आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले सटीक मिले। और आप सभी को ईद की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ। आप सभी के लिए ईद का जो महापर्व है आप सभी के लिए काफ़ी सुखद और सफलताओं का पर्व साबित हो और आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, यही हमारी शुभकामनाएँ। और इस पर्व को सभी सौहार्द के साथ मनाएं। और जिस तरह से ईद के साथ साथ जो रामनवमी की भी प्रक्रिया चल रही है, यह काफ़ी संयोग बस ऐसा है कि दोनों धर्मों के महत्वपूर्ण पद एक साथ दिख रहे हैं, तो यह पर्व दोनों धर्मों के लिए काफ़ी सौहार्दपूर्ण पर्व हो, इसकी हम सभी की हार्दिक इच्छा है और सभी को इस तरह करना ही चाहिए। कोई भी पर्व हो पूरी तरह से जो है धार्मिक सौहार्द के साथ ही मनाना चाहिए और सभी के लिए यह जो पर्व है उन्नति और प्रगति का जो है परिचायक हो, निश्चित तौर से हम सभी की ही कामना है। तो आइए हम देखते हैं कि आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ क्या है। आज का जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है वह है आप लोगों का बीपीएससी के द्वारा जो टियर थर्ड की जो परीक्षा आप लोग रद्द हुई है उसकी परीक्षा कब होगी, तो इस पर निश्चित तौर से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। तो 5 जून के बाद होगी बीपीएससी टियर 3 की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो जिस तरह से बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 टियर 3 जो है पुनः परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। TRI 3 जो है अब 5 जून के बाद हुई। 15 मार्च को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 20 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनु भाई जो हैं रवि मनु भाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसको देखते हुए अब चुनाव बाद परीक्षा कराने की तैयारी है। 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से विभिन्न धाराओं में के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान एवं कार्रवाई की जा रही है। बीपीएससी सूत्रों के अनुसार टियर 3 की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। जून के तीसरे सप्ताह में यानी जून का जो तीसरा सप्ताह है, जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। एक साथ चरणबद्ध रूप से पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रों की कमी और तैयारियों में होने वाली परेशानियों को देखते हुए परीक्षा को टाल दी गई है। पुनः परीक्षा को लेकर बीपीएससी की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। परीक्षा कराने के 15 दिनों के भीतर परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर जो 87,774 पदों के लिए 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में आयोजित की गई थी। पहली पाली में 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा में 1,60,000 एवं दूसरी पाली की परीक्षा में 2,14,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। यानी ये अब आप सभी की परीक्षा जो है टियर 3 की परीक्षा अब जून के तीसरे सप्ताह में होने जा रही है निश्चित तौर से। तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो ली जाएंगी। जैसे बिहार कांस्टेबल की परीक्षा होगी, जो सिविल कोर्ट के असिस्टेंट और प्यून की परीक्षा है, और इसके अलावा बीपीएससी टियर 3 की परीक्षा है। तो निश्चित तौर से जो बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है वह अगस्त सितंबर तक जा सकता है। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल यानी कि आप लोग तैयार हैं। जून के बाद जून से ही सारी परीक्षाएँ लेनी शुरू कर दी जाएंगी और जून से ही परीक्षा केंद्रों की मांग की जाएगी लेटर के माध्यम से। तो जो अभ्यर्थी अभी सही नीति के साथ में लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। और इसके बाद आप लोग को जून में 17वीं बीपीएससी की भी वैकेंसी आएगी। जो 17वीं बीपीएससी की भी वैकेंसी आएगी और इसमें भी सीटें काफ़ी अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है। और इसमें कई तरह के महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर से जो महत्वपूर्ण पद हैं वह 17वीं बीपीएससी में सम्मिलित हैं। तो 59 बीपीएससी की तुलना में जो 69 बीपीएससी है
इसकी तुलना में जो 17वीं बीपीएससी में छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक होगी और इसमें सभी महत्वपूर्ण पद रहने वाले हैं। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है और जो अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी हैं उनको भी अभी से ही सही रणनीति के साथ बिल्कुल तैयारी में लग जाना है। निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। और देखिए आप लोग का जितने भी वैकेंसीज आएंगी, जितनी परीक्षाएँ होंगी वह बिहार विधानसभा 2025 के मद्देनज़र होंगी और निश्चित तौर से यह बहुत जल्द वैकेंसी क्लियर भी होगी। और अब जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि इसमें पारदर्शितापूर्ण बहाली होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है तो निश्चित तौर से सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी और हर हाल में जो है कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का प्रयास करेगी। छात्र हित में बिल्कुल यही उचित भी है। तो निश्चित तौर से आज का अपडेट न्यूज जिस तरह से बीपीएससी टीचर टियर 3 से रिलेटेड था वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो अभ्यर्थी इसकी परीक्षा को लेकर चिंतित है कि इसकी परीक्षा कब होगी, एक आप लोग को मोटा मोटी डेट आयोग के हवाले से मिल चुका है। इसकी ज़्यादा संभावना है कि जून के तीसरे सप्ताह में ही इसकी परीक्षा हो सकती है, पुनर्परीक्षा इसकी हो सकती है। और निश्चित तौर से सभी की ही है कि इस युग की परीक्षा हो, कदाचार मुक्त हो और जो सही अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी तैयारी अच्छी उनका सिलेक्शन हो। तो लेटेस्ट अपडेट टियर 3 से रिलेटेड है और टियर 4 भी आप लोग को बहुत जल्द अगस्त माह तक देखने को मिल जाएगा। तो जिस तरह से बीपीएससी द्वारा टीचर बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसका पूरे भारत में प्रशंसा हुई है। निश्चित तौर से इसको कदाचार मुक्त कराने का प्रयास है। आयोग को हर कदम प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि यह परीक्षा कदाचार मुक्त हो और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, चाहे बिहार कांस्टेबल की परीक्षा हो, सिविल कोर्ट की परीक्षा हो, बीएसएससी द्वारा सेकेंड इंटर लेवल, थर्ड इंटर लेवल, CGL 4 की परीक्षा हो, परिचारी की परीक्षाएँ, सभी परीक्षाओं पर भी सरकार को विशेष रूप से रणनीति बनानी चाहिए और कानून लाना चाहिए ताकि जो ये परीक्षाएं कदाचार मुक्त संपन्न हो सके और जो पेपर लीक में संलिप्त होते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसा काम करने से पहले सोचें। निश्चित तौर से छात्र हितों में जिस तरह से आज यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा, इस पर कोई कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी लंबे अरसे से वैकेंसी के इंतजार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उनका जो साल का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। और जिस तरह से जो सरकार है, गवर्नमेंट को भी बार बार एग्ज़ाम कराने से वित्तीय बोझ का बहुत बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। तो निश्चित तौर से कोई ऐसी कड़ी कानून बनना चाहिए ताकि जो पेपर मालिक मामले में संलिप्त पर्सन हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और उनको कानूनी रूप से उनको पंगु बना दिया जाए ताकि भविष्य में वैसा करने से पहले सोचें। तो चलिए आज का जो है टियर 3 की परीक्षा का जो बीपीएससी टीचर टियर 3 की वैकेंसी की जो पुनः परीक्षा होने वाली थी उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्राप्त हो चुका है। तो सभी तैयारी में निश्चित तौर से लगे रहें और जिस तरह से आप लोग को कुछ दिन पूर्व के कल या परसों की वीडियो में देखिए जो बिहार परिचारी की वैकेंसीज का रेट अपडेट दिया गया था, वो भी वैकेंसी आप लोग को आएगी। वहीं बिहार विधानसभा के पहले उसको क्लियर भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर से इस बिहार लोकसभा इलेक्शन के बाद बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कई आयोगों द्वारा वैकेंसी निकाली जाएंगी और निश्चित तौर से जो उम्मीद है कि 10 लाख की सरकारी नौकरी का वादा जो किया गया था वह बिहार विधानसभा इलेक्शन के तक पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित तौर से जो खासतौर के जो टीचर और कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सीटों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और इनकी जो वैकेंसीज हैं वह आम जन तक इसका प्रभाव रहता है, निश्चित तौर से रहता है। तो देखिए यही कि जो आप लोग का सेकेंड इंटर लेवल की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अगस्त सितंबर तक जा सकती है। इस पर मैं आप लोग को कई वीडियो बना चुका हूँ और CGL 4 की भी वैकेंसीज आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर कहें कि 2025 विधानसभा इलेक्शन के पहले बड़ी संख्या में बिहार में वैकेंसीज आने वाली है और विधानसभा इलेक्शन के पहले इसको पूरा भी किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करना है वो निश्चित तो सभी सही रणनीति के साथ तैयारी में लग जाएं
तब आपका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर से। और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के सभी परीक्षा में कटअप काफ़ी हाई जा रहा है, तो आपको हाई कटअप की तैयारी करनी होगी। अधिक से अधिक मार्क्स लाएँ तो अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए निश्चित तौर से आप सभी अभी तैयारी में लग जाएं। और आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो है वह भी PSC Tier 3 से था। और इसके अलावा आप लोगों को BSSC और PPSC की कई महत्वपूर्ण पहलुओं की सूचना दी गई, कई परीक्षाओं की सूचना दी गई। तो ये सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर बसूँगा। तब तक जय हिंद।